नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम संस्कार उपवन। दर्शकों, हमारी इस धरती को, पृथ्वी पटल को संस्कारों, सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। हमारी इस पावन धरा को गुरुओं की भूमि कहा जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताएं देश में ही नहीं विदेशों में प्रचलित हैं, लेकिन आज इसे हम अपना दुर्भाग्य कहें या फिर विडंबना कहें कि जो संस्कृति कभी हमारी पहचान हुआ करती थी, आज वही संस्कृति हमसे कोसों दूर होती जा रही है। वजह है सिर्फ और सिर्फ एक पाश्चात्य संस्कृति का हम पर पूरी तरह से हावी हो जाना। आज जो हमारी आने वाली जनरेशन है, यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसे सभ्यता और संस्कारों की हम कौन सी पूंजी सौंपेंगे? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? विचार करेंगे तो वाकई में चिंतित हो उठेंगे, जैसे आज हम चिंतित हो गए हैं और हम मजबूर हैं आपके लिए इस कार्यक्रम को लेकर आने के लिए। इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आज की हमारी युवा, आज के हमारे वो छात्र जो कल को हमारे देश के भविष्य बनने वाले हैं, आज वो पूरी तरह से हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उन्हें एक बार फिर से अपनी उस संस्कृति से जोड़ना, एक बार फिर उन्हें ये बताना कि उनकी ये जो भूमि है, इसके कड़कड़ में देवता हैं, इसके कड़कड़ में गुरुवर हैं, इसके कड़कड़ में वो सभ्यता, संस्कृति है जो उन्हें गौरवान्वित करती है। आज इसी उद्देश्य के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारों की पूंजी सौंप कर जाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए गुरुवर महाराज श्री आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पूज्य महाराज श्री नवनीत प्रियदास, जिनके बारे में आप सभी जानते ही हैं कि भक्तमाल वक्ता हैं। उनकी सुंदर वाणी से निकले हुए हर अमृत वचन आपके कानों में रस घोलते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर हम अपने माता पिता से पूछते हैं या हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, लेकिन उनके सही उत्तर न दे पाने के कारण आज हमारा वही भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। तो उन सभी सवालों को लेकर आज एक बार मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूज्य श्री महाराज श्री हमारे बीच हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले महाराज श्री का वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। महाराज श्री, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, इस कार्यक्रम संस्कार उपवन को लेकर आने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अपने युवाओं को, अपनी इस पीढ़ी को संस्कृति से जोड़े रखना। वो कड़ी, जिन कड़ियों ने रिश्तों को जोड़ रखा था, अपनत्व को जोड़ रखा था, वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, ढीला पड़ता जा रहा है। आपसे मैंने हमेशा एक बात सुनी है कि सत्संग में जाओ, सत्संग जहाँ पर सज्जनों की संगत, क्यों जाएं हम? सत्संग में जाकर क्या मिलेगा हमें? शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अच्छा प्रश्न किया, और ये प्रश्न आज सभी की समस्या बना हुआ है। सत्संग में जाना प्रायः आज की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करती है, लेकिन हाँ, सत्संग में जाने से मैं बताना चाहता हूँ कि उस युवा पीढ़ी का खुद का ही भविष्य निखरेगा, उनको खुद ही लाभ होगा। इसके लिए एक छोटा सा प्रश्न, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक बार एक गाँव में एक मेला लगा और उस मेले में बहुत से लोग अपना सामान बेचने के लिए आते रहे। एक तोता बाला भी वहाँ बेचने के लिए आया और उसके हाथ में दो तोते थे, एक हाथ में एक तोता और एक हाथ में दूसरा तोता। तो किसी ने पूछा कि भाई कितने का तेरा तोता है? उन्होंने कहा ये 5 रुपए का और ये 5,000 का। कहा विशेष बात क्या है? बोले आप रख करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अब कोई खरीदे तो नहीं, लेकिन ये बात उड़ते उड़ते वहाँ के राजा तक पहुँच गई। किसी ने कहा महाराज आपके यहाँ जो मेला लगा हुआ है उसमें एक ठग आ गया है और वो तोता तो बेचता है, तोते दोनों एक से हैं, लेकिन एक की कीमत बहुत अधिक और एक की बहुत कम बताता है। महाराज ने कहा पकड़ करके लाओ कौन है। कुछ सैनिक गए और उसको पकड़ करके लेके आए। जब पकड़ करके लाए तो पूछा क्यों भाई ये तेरा तोता कितने का है? तो बताया महाराज ये 5 रुपए का और ये 5,000 का। बोले क्या खास बात है? बोले महाराज आप रख करके देख लीजिए, पता चल जाएगा, बेचूंगा दोनों को एक साथ ही। ठीक है।
महाराज ने कहा इसका मूल्य हम तुमको कल देंगे और आज तुम ये तोते हमारे पास रख जाओ। महाराज ने 5,000 वाला तोता, चूंकि राजा हैं, अपने शयन कक्ष में टांग लिया और 5 रुपये वाला तोता उसको अपने बगीचे में टंगवा दिया। अगले दिन प्रातःकाल राजा जैसे ही उठा, सो करके जब उठा तो सीधा निगाह उस तोते की ओर गई और जब देखा तोते की ओर तो राजा एकदम आकर्षित हो गया। क्या देखता है, वो तोता एक अजीब सी समाधि में, एक अद्भुत सी समाधि में खोया हुआ है। 5 मिनट देखने के बाद उस तोते ने आँख खोली। आँख खोल करके बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया, बड़े सुंदर सुंदर नीति के वाक्य, राजकाज में काम आने वाली राजनीति की बातें उस तोते ने कही। राजा का मन प्रसन्न हो गया। ये तोता 5,000 का नहीं, इसकी कीमत तो बहुत अधिक है। कुछ समय के बाद में वही राजा अपने बगीचे की ओर गया। वहाँ देखा उस तोते को और सोचा कि ये भी कुछ बोलेगा, और जैसे ही राजा ने इस दृष्टि से, इस भाव से उसको देखा तो उस तोते ने तमाम गालियाँ देना शुरू कर दिया। राजा का मन हुआ, अरे ये क्या बोल रहा है, अभी इसकी गर्दन मरोड़ करके फेंक दूँ। राजा ने ऐसा किया तो नहीं, पुनः अपने राजकाज में आ गए और आकर के जब बैठे तो पुनः बहेलिया आया और बहेलिया ने कहा, महाराज हमारे दोनों तोते कैसे लगे। राजा प्रसन्न हुआ, कहा तेरे दोनों तोतों की अद्भुत बातें हैं, एक की कीमत तो मैं तुझे 5 कौड़ी भी नहीं दूंगा, लेकिन एक की कीमत 5,000 से भी अधिक दूंगा। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ। बहेलिया ने कहा, महाराज पूछिए। बोला कि ये तोता जो 5,000 की कीमत है और इसकी 5 रुपये की कीमत, आखिर में तोते दोनों एक से, लेकिन इन दोनों के गुण स्वभाव अलग अलग कैसे हुए। तो उस बहेलिये ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इस 5,000 की कीमत वाले तोते को मैंने एक संत और सज्जन पुरुष के आश्रम से पकड़ा था। उन संत की संगति के कारण आज इसकी कीमत 5,000 से भी अधिक आप देने को तैयार हो रहे हैं। और इस 5 रुपये की कीमत जो आप देना नहीं चाहते हैं, इस तोते को मैंने एक कसाई के यहाँ से पकड़ा था। उस कसाई की गलत संगत में पड़ करके इसकी कीमत गिर गई और सत्संगी उस तोते की कीमत बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ शालिनी जी कि ये उदाहरण उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही सटीक बैठेगा जो समझते हैं कि सत्संग में हमको नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाने से उनकी खुद की ही वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल, खुद आप मूल्यवान होंगे और आपका मूल्य भी फिर इसी तरह निर्धारित होगा। आपको भी बड़ी संगति का कहा जाएगा कि भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन आज एक विडंबना भी है। पूज्यश्री कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, दुख भी हो रहा है और लग रहा है कि कहूँ भी तो कैसे। लेकिन जब बात यहाँ पर वास्तविकता की हो रही है तो फिर दर्पण देखने में कोई हर्ज नहीं है। आज जिस तरह से संतों की, महापुरुषों की एक छवि बदल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह की छवियाँ उभर कर आई हैं, कहीं ना कहीं मन उससे बेहद द्रवित हुआ है। आज अगर हमारे बच्चे उन्हें अपना रोल मॉडल ना मानना चाहें, उन्हें आदर्श ना मानना चाहें, तो कैसे निर्वाह किया जाए, कैसे सत्संग पर विश्वास किया जाए और कैसे इन गुरुवर को अपना आदर्श माना जाए। शालिनी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसे बालकों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर रास्ता है। देखिए, चूँकि संतों की सेवा करना, पूजा करना, ये हमारी प्राचीन परंपरा और संस्कृति एक परिपाटी रही है। और आज के समय में बदली हुई छवि के अनुसार, कलिकाल के प्रभाव के कारण जो संतों की छवि परिवर्तित हुई है, युवा पीढ़ी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आज भी सत्संग मौजूद है। अगर वो उन संतों का संग ना करना चाहें तो धर्म ग्रंथों के रूप में भी आज भी संत हमारे बीच में अमर हैं। जैसे साक्षात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ सत्संग कीजिए, उनमें श्रद्धा रखिए, उनमें कोई कमी नहीं है। केवल उनकी वाणी श्री रामचरितमानस का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो कहीं ना कहीं बालकों को कुछ ना कुछ एक अच्छी संगति प्राप्त होगी। और देखिए, श्री भागवत जी का स्मरण करें तो साक्षात श्री सुखदेव जी के साथ में उनका सत्संग होगा। और तो और साक्षात श्री कृष्ण भगवान के साथ अगर आप सत्संग करना चाहें तो श्री गीता जी का दर्शन कीजिए। मत कीजिए आज के संतों का संग, लेकिन अगर आप उन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो उन संतों से भी कहीं ऊंचा सत्संग होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से होगा। और हमारी तो बस यही कोशिश है, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है संस्कार उपवन, हम आपको उस उपवन में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ के फूल मुरझा रहे हैं, जहाँ के नन्हे नन्हे पौधे आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर संस्कारों की वर्षा करें, उन्हें संस्कारों की सिंचाई दें।
लेकिन वो तभी संभव होगा जब ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। कई बार बहुत सारे प्रश्न हमारे बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन हमसे ऐसे कर लेते हैं जिनके सटीक उत्तर हमारे पास नहीं रहते, और तब हम या तो उन्हें डांट कर इधर उधर भगा देते हैं या फिर घुमा फिरा कर कोई भी जवाब दे देते हैं। लेकिन आप ज़रा कल्पना कीजिए, जब उन्हें सटीक उत्तर नहीं मिलता होगा तो उनके मन में किस किस तरह की भ्रांतियां उत्पन्न होती होंगी। उन्हें लगता होगा हम जो कर रहे हैं शायद वो सही है, क्योंकि बड़ों के पास हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आज उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लेकर चुनकर यहाँ आए हैं इस कार्यक्रम में, और इस संस्कारों के उपवन को सींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हुए कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे। पूज्य श्री, जैसा कि अभी हमने देखा, पिछले दिनों पूरे विश्व ने द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अब योग की बात अगर हम करें, आज इसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे विश्व ने अपना लिया है, और ये हमारे लिए बेहद गौरव की बात है कि हमारी सभ्यता आज विदेशों में प्रचलित हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें अपने यहाँ के बच्चों की, अगर हम उनसे कहते हैं बेटा योग किया करिए सुबह उठकर या शाम को कीजिए, उनके मन में यही सवाल आता है कि क्यों करें? हमारी बॉडी को ही अगर हमें एक्टिव करना है, वो तो हम फुटबॉल क्रिकेट खेल कर भी एक्टिव कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, योग की तरफ अपने बच्चों को कैसे मोड़ें, कैसे उन्हें बताएं कि योग और खेल बिल्कुल अलग अलग हैं? बहुत सुंदर शालिनी जी, आपने ये भी प्रश्न किया, और आज के समय की वास्तव में आवश्यकता है कि योग चूँकि विदेशों तक में भी स्वीकार किया जा रहा है, तो हम सबके घरों में भी उस योग का पूरा सम्मान हो। इसके लिए एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ही मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो गीता प्रेस कल्याण का एक अंक प्रकाशित हुआ, बालांक, जो बालकों को सुधारने के लिए, उनके विकास के लिए बहुत सुंदर एक ग्रंथ के रूप में आज भी इस भारतवर्ष की भूमि को सुशोभित कर रहा है। उस बालांक में पुराने समय 1950 के लगभग का एक लेख डॉक्टर, हमारे जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी रहे, उनका एक लेख छपा था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि आज समस्त शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स पर, खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मेरा मन है कि वो बच्चे उस खेल कूद के साथ योग भी करें। उन्होंने उस प्रश्न का बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने बताया, देखिए, खेल कूद करने से केवल शारीरिक विकास होगा, लेकिन हमारे इस शरीर में भगवान ने शरीर तो दिया ही है, इसको कंट्रोल करने के लिए मन भी दिया है। तो मन का विकास कैसे होगा? हमारे भारतीय परंपरा के प्राचीन ऋषि महापुरुष संतों ने योग की विधा को अपनाया। उसका मुख्य कारण यही था कि योग में शारीरिक विकास के साथ आपका मानसिक विकास भी होता है। शरीर का विकास तो होगा ही होगा, मन का विकास भी होगा। जब हम योग में एकदम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके और एकदम इनर लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो उस इनर लेवल पर पहुंच करके मन एकदम एकाग्र हो जाता है, तो वहाँ मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, और यही हमारे विकास का मुख्य आधार बनती है। तो मैं समझूंगा कि खेल कूद के साथ शालिनी जी, बालक अगर योग की ओर ध्यान दें तो एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। बिल्कुल। और पूज्य श्री, खेल कूद और योग के बीच का मुझे एक फ़र्क ये भी समझ आया, जिस तरह से आप अभी ज्ञान वर्षा कर रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए, कि खेल कूद से सिर्फ हमारे शारीरिक विकास होता है, लेकिन अगर हम योग की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे जो हमारी वो शांति, वो जो पीस ऑफ माइंड जो कहीं ना कहीं खोता चला जा रहा है, क्योंकि आजकल हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है। एक छोटा सा बच्चा, 3 साल के बच्चे के ऊपर भी मैं देख रही हूँ मानसिक दबाव है, और यही अगर हम तुलना करते जाएं आगे 50-60, हर किसी की अपनी अपनी मानसिक कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे एक मानसिक हमारे ऊपर दबाव बनता है। मुझे लगता है कि योग करने से शायद उससे भी काफी हद तक हमें छुटकारा मिलता है। पूर्ण रूप से हमको शांति, जो जिन कामों के लिए हम लोग एक वित्त को जुटा रहे हैं, घर मकान ईंटें रोड़ी का बना रहे हैं, इन सब के साथ उनमें आवश्यक है शांति का आना, परोपकार की भावना का मन में होना, दूसरे के दुख दर्द को समझना। ये सारी चीज़ें योग के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो योग और खेल कूद के बीच का जो फ़र्क है, ये अपने आप में इतना सा ही है कि जहाँ योग आपको मानसिक शांति प्रदान करती है, साथ ही साथ आपको शारीरिक विकास भी देती है, वही खेल कूद सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए ही होता है।
आज की जो आपकी ये सारी की सारी दिनचर्या है जो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज सुबह उठते ही हम सब की आंखें फ़ोन पर खुलती हैं और सोते हुए भी हमारे हाथ में सेल फ़ोन रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि वक्त इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि आपको और हमें इसका एहसास भी नहीं है। हमने घरों से निकलना छोड़ दिया है। हम सिर्फ निकलते हैं तो दफ्तर जाने के लिए, हम सैर सपाटे के लिए नहीं जाते हैं, हम किसी अन्य काम के लिए नहीं जाते हैं। हमने पैदल चलना छोड़ दिया है, हम नाइट क्लबिंग करने लगे हैं और नतीजतन हमारी संस्कृति का पूरी तरह से पतन हो रहा है, दहन हो रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति हम पर इस कदर हावी हो चुकी है कि आप और हम भूल चुके हैं कि हमारी संस्कृति सभ्यता क्या हुआ करती थी। एक बात मैंने गुरुवर देखी है कि जब हम कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां हमें एक विदेशी टूरिस्ट का हुजूम मिलता है, जैसे हम बात कर लें, कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मथुरा की अगर बात कर लें, हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हमारे मन के भीतर उतने भाव नहीं होते हैं जितने भाव हमें उन फॉरेनर्स में नज़र आते हैं जो हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे होते हैं। तब देखकर लगता है कि वाकई में हम अपनी संस्कृति से कितने पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि सच बताएं तो महाराष्ट्र तब हमें तुलनात्मकता जो होती है वो नज़र आती है। इसका एक मेरा सटीक समाधान मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक बड़ा सुंदर लेख पढ़ा। उस लेख में एक मुसलमान महिला का जिक्र किया गया जिनका नाम रेहाना तैयब था। वो मुसलमान होते हुए भी और गीता को पढ़ना और श्रीमद् भागवत को पढ़ना, श्री भक्तमाल को पढ़ना, इन सारे ग्रंथों को अपना रही थी। एक पिलखुआ में रहने वाले एक संत रहे श्री रामशरण दास जी, तो वो एक बार उनसे मिलने के लिए गए। जब मिले तो उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज हिंदू समाज में ये हिंदू धर्म ग्रंथों को हिंदू लोग ही नहीं अपना रहे हैं, लेकिन आप मुसलमान शरीर में होते हुए भी और इन धर्म ग्रंथों को अपना रही हैं, तो इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष हमेशा से योगियों का देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी योगी रहे हैं और अन्य समस्त जितने भी देश हैं वो सब भोगी देश रहे हैं। बाकी सब में भोग विलास है। पहले जब वो लोग भोग से त्रस्त हो जाते थे तब योगियों के शरण में आते थे। उस समय भारत विश्वगुरु था। अब विश्वगुरु आज भी है, लेकिन समस्या केवल एक छोटी सी यहाँ बनी हुई है कि हम लोगों ने अपनी वो योग की योग्यता को जानना छोड़ दिया है और हम उन भोगियों की शरण लेना शुरू कर दिए हैं। अर्थात पहले भोगी भोग से त्रस्त होकर के योगियों की शरण में आता था तो परम शांति का अनुभव करता था। आज उन्हीं योगियों ने अपने योग मार्ग को छोड़ करके भोगियों की शरण ग्रहण कर लिए। यही बहुत बड़े पतन का कारण बना हुआ है। आज भी विदेशों में भोग की बहुत बाहुल्यता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। अर्थात विषयों में डूब करके कभी भी विषयों से निवृत्ति नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं संतों की चरण में बैठ करके परोपकार की भावना, स्वार्थ से रहित होकर के सब में समानता की भावना रखना, ये कहीं हमारी इनर एनर्जी को डेवलप करता है। तो जो विदेशी लोग आज भारतीय संस्कृति से वास्तव में एक काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि वो भोग करके पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए। तृप्ति कहाँ मिली? परोपकार करके, हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करके, सत्संग में बैठ करके, सुंदर सात्विकी वस्त्रों को पहन करके। तो मैं समझता हूँ कि ये बात वो लोग सब स्वीकार कर रहे हैं। ये बात हम सब हिंदू समाज में, हिंदू समाज ही नहीं, समस्त भारत को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और भारतीय जो गौरवान्वित संस्कृति है हमारी, उसका पूर्ण रूप से स्वीकार करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो लगातार कार्यक्रम संस्कार उपवन में प्रश्नों का सिलसिला जारी है और उन सभी प्रश्नों का जो आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर उठते होंगे, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए आज हमने यहाँ पर आप तक कुछ उत्तर पहुँचाए हैं। लेकिन अब बारी आती है हमारे उन ऑडियंस की जो इस कार्यक्रम का आज हिस्सा बन रहे हैं, उनके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करने का। तो आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हमारी ऑडियंस के पास और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा और आखिर उसका क्या कुछ उत्तर गुरुवर द्वारा प्राप्त होगा।
नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम वर्षा है। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि हम सभी को सत्संग करना चाहिए, पर अगर हम सत्संग करेंगे तो इससे हमारी पढ़ाई बाधित होगी। तो हम सत्संग कैसे करें कि हमारी पढ़ाई भी बाधित ना हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया वर्षा। देखिए, हर विद्यार्थी को शिक्षा आज के समय में बहुत आवश्यक है, लेकिन ज़रा ध्यान देना कि बिना सत्संग के शिक्षा भी पतन का कारण बनती है। जिस शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं उस शिक्षा के द्वारा सभी की, समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुओं का आदर करना, सबके प्रति परोपकार की भावना रखना, सब में समान दृष्टि रखना, ये सारी चीज़ें अगर हमारे हृदय में नहीं है तो वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन एक मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के साथ संस्कारों का इतना महत्व है कि एक संस्कार जो दिशा का निर्देश करते हैं कि वास्तव में इस शिक्षा को हमको कहाँ लेकर के जाना चाहिए। पढ़ना चाहिए ये सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये बात, क्या पढ़ना चाहिए, ये बात हमको सत्संग से ही प्राप्त होती है। तो वर्षा के प्रश्न का बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुरुवर ने हमें उत्तर दिया है कि क्या पढ़ना चाहिए ये हमें सत्संग से ही पता चलता है। आजकल देखा भी यही जा रहा है कि हर तरह की पढ़ाई करने के बावजूद भी हमारे भीतर वो नैतिकता जो है ख़त्म होती जा रही है। अगर सत्संग से जुड़े रहेंगे तो हमें लगता है कि नैतिकता से भी आप अपना दामन बांधे रहेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे अपना अगला प्रश्न। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। मेरा नाम शिक्षा है और आज मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमें अक्सर कहा जाता है कि भगवान कण कण में उपस्थित हैं, तो फिर हमें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? कण कण में तो वास्तव में भगवान है, जड़ और चैतन्य हर वस्तु में भगवान है, लेकिन फिर भी हमको मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, वास्तव में मंदिर जाने की आवश्यकता है। इसका एक बड़ा सुंदर सा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हवा चहुं ओर है, हर जगह हवा हवा है। और यदि शिक्षा, मैं कहूँ कि आपके पास स्कूटी है, आपका व्हीकल एक स्कूटी आप अपने पास रखती हैं, तो उसमें कभी अगर हवा डलवानी हो तो मैं अगर आपसे कहूँ कि हवा चारों ओर चल रही है, तो क्या आप अपनी स्कूटी में वो उस तरीके से हवा डाल सकती हैं? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको प्रेशर पर जाना ही पड़ेगा। बिना प्रेशर पर जाए हुए आपको स्कूटी में हवा नहीं मिल सकती। उसी तरीके से भगवान चहुं ओर तो हैं, लेकिन एक प्रेशर के द्वारा, अर्थात एक सात्विकी एनर्जी के द्वारा वो हमको अनुभूत हो, उसके लिए मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। तो लगातार एक एक करके यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी ही सुंदरता के साथ यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। आइए शामिल करते हैं अपने अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ है। मेरा नाम खेमेश है। मैं पैंट पहनकर पूजा करता हूँ, तो मम्मी मुझे अक्सर डांटती रहती है। इसमें गलत क्या है? मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संस्कृति, हमारी परंपरा में सात्विकी वस्त्रों का ही प्रयोग पूजा के समय किया जाता है, और मैं समझता हूँ कि जो पैंट है ये सात्विकी वस्त्रों में नहीं आती है। कुछ संतों से मैंने सुना है कि अपान वायु का भी प्रवेश इसमें रहता है। लेकिन दूसरी एक बड़ी सुंदर बात आपको बताना चाहता हूँ कि पूजा पूर्ण पवित्रता के साथ हो, ऐसा हमको हृदय में बिल्कुल एकाग्र होकर के सोच करके पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक है कि पैंट ना पहने। कारण इसका कि जब हम लोग खड़े होकर के कभी कभी लघु शंका इत्यादि, शौच इत्यादि करते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं छींटे, कहीं ना कहीं वो अपवित्रता, वो सब चीज़ें पैंट में एक स्थित हो जाती हैं, और वो वास्तव में पूजा के समय निषिद्ध है। इसलिए पैंट का यहाँ पर पूजा के समय में निषिद्ध बताया गया है। जी बिल्कुल, और लगातार इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और इसी में अब बारी आती है हमारे अगले प्रश्न की। तो आइए सीधा रुख करते हैं अपने अगले सवाल के लिए। मेरा नाम अरविंद सारस्वत है और मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से लोग माला और झोली के साथ भजन करते हैं, तो क्या यह दिखावा नहीं है? कोई व्यक्ति अगर वो बिना माला और झोली के भजन करता है तो क्या उसका भजन सार्थक है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखिए, माला और झोली का ये प्रयोग एक बड़ा वैज्ञानिक इसका कारण है। माला और झोली, हालांकि एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कबीरदास जी की एक साखी है कि माला मनसों लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोहे, और बिना शस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई। ये जो कलिकाल, ये जो माया का कुचक्र है, इससे लड़ने के लिए झोली माला एक अस्त्र की तरह है।
और अगर इसका वैज्ञानिक कारण अगर हम लोग खोजें तो बड़ा सुंदर वैज्ञानिक कारण है। जिस समय माला को हम अपनी उंगलियों पर लेकर के जब चलाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा घर्षण होता है और उस घर्षण से जो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम तेज हो जाता है और जो नसें सीधा हृदय से जुड़ी हुई हैं वो एकदम एकाग्र हो जाती हैं और जब वो चलायमान हो जाती हैं तो 4, 5, 6, 10, 15, 20 मन के नीचे करते करते एकदम मन एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन संत महापुरुष हमेशा से अपने हाथों में माला को धारण करके ही भजन करते रहे हैं। तो वही पुरानी परिपाटी को हम सबको भी पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर हमें प्राप्त हुआ है और कार्यक्रम संस्कार उपवन का हमें लग रहा है कि जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो रहा है। अपने बच्चों को, अपने छोटों को उन संस्कारों से बांधना जो उनकी सभ्यता और संस्कृति उन्हें सिखाना चाहती है, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। और लेकर नई जानकारी, लेकर नए प्रश्न हम अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। आप सबसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी गुरुवर का। गुरुवर, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।